9 जनवरी को अमर शहीदों को नमन करने के लिए, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 जनवरी को हर साल की भांति इस वर्ष भी खूंटी के डुमरी बुरू में हजारों लोग पहुंचने वाले हैं, जिसमें कि हर साल यहाँ पर 9 जनवरी के दिन हजारों शहीदों जो कि भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायी थे और उनके साथ कंधा से कंधा मिलाने के लिए उलगुलान आंदोलन में उनके साथ हिस्सा लेते थे, उन अनगिनत शहीदों को, जो कि आज तक बहुत सारे ऐसे हैं जिनका पता तक नहीं मिल पाया है, बहुत सारे लोगों का नाम पता एड्रेस मिला, तो उन लोगों का आज भी खोजबीन चलता रहा है। जैसा लोगों के द्वारा बताया जाता है कि 400 से भी ज़्यादा लोग उस आंदोलन में, उस उलगुलान में मौजूद थे, जिसमें कि कई लोग इसमें शहीद हो चुके हैं। और उन गुमनामों को कल हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 9 जनवरी को उन शहीदों को नमन करने के लिए लोग पहुंचेंगे। आप सभी को बता दें कि जिस समय भगवान बिरसा मुंडा इस क्षेत्र में क्रांतिकारी उलगुलान छेड़े थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, उन जमींदारों के खिलाफ, तो ये बात उस समय की है, सन 1900 की बात है, जिस समय कि लोग इस आंदोलन में हजारों की संख्या में भाग लेते थे और भगवान बिरसा मुंडा के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के उनका एक फौज की तरह काम करते थे और अंग्रेज़ों से लोहा लेने के लिए काम करते थे। उसी बीच अंग्रेज़ सरकार के हुकूमतों के साथ डुमरी बुरू में अंधाधुंध गोली चलाने के आदेश के कारण आदिवासी समुदाय के कई आंदोलनकारी इस डुमरी बुरू पहाड़ में शहीद हो चुके हैं। उन शहीदों को नमन करने के लिए कल हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। उस समय आप कल्पना कर सकते हैं, उस समय लड़ाई लड़ने के लिए किस तरह की वस्तुएं का प्रयोग होती थी, जो कि आदिवासी समुदाय में रबड़, गुलेल, तीर धनुष, ढेलकुशी, बंद का सर नहीं ठीक। आदिवासी लोगों के द्वारा यहाँ पर इस जमींदारी प्रथा को, उस समय की जो जमींदारी प्रथा थी, जिससे कि लोग अनठेकान लगान वसूल करते थे और लोग परेशान में रहते थे, कि इनके विरुद्ध में जो आंदोलन छेड़े थे, इसमें कई लोग शहीद भी हुए और जिसके याद में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल की तरह इस वर्ष भी इस डुमरी बुरू में कल हजारों लोग शामिल होंगे। आइए, अगर आप भी इस शहीद दिवस के उपलक्ष्य में आप भी इस डुमरी बुरू में शामिल होना चाहते हैं तो आप ज़रूर आएँ, क्योंकि यह एक इतिहास रचता है कि डुमरी बुरू जैसे उलगुलान जगह ही के कारण ही हम सभी को इतना शांति और इस तरह का जो स्वतंत्रता के अधीन हम लोग रहते हैं और इस तरह का हक अधिकार और इस तरह की चैन से आज हम जिस तरह से रह रहे हैं, इन्हीं शहीदों के खून पसीना की लड़ाई के बदौलत है। तो आइए, हम इन शहीदों को हम कैसे भूल सकते हैं। आप भी यहाँ आकर के उन्हें श्रद्धांजलि जरूर दें और इन शहीदों को हम दिल से याद करेंगे। हम उम्मीद करते हैं
आप ज़रूर कल डोंबरेबुरु में पहुँचेंगे और इन शहीदों को याद करते हुए, उन उलगुलानों को याद करते हुए, उन लड़ाइयों को याद करते हुए, उस समय की स्थिति परिस्थिति को अपने मन में सोचते हुए आप ज़रूर कल्पना करेंगे, ज़रूर सोचेंगे कि उस समय के आदिवासी किस तरह की व्यवस्था के साथ, किस तरह की खाने पीने की वस्तु के साथ, किस तरह की यातायात की सुविधा के साथ, उस तरह की कम्युनिकेशन क्या थी। उस समय ना फ़ोन था, ना ही टेलीफोन और ना ही किसी तरह का आधुनिक सुविधाएं थी। और उस समय की लड़ाइयाँ किस तरह लड़ी होंगी, हम सभी कल्पना करने उस दिन को याद करेंगे, उन सभी शहीदों को याद करेंगे और उन शहीदों ने किस तरह लड़ाई लड़ी होगी और हमारे बीच आज के दिन में कौन सी चैलेंज है, उस समय की चैलेंज क्या थी और आज की चैलेंज हम सभी युवाओं को क्या प्रेरणा देती है और आज हमारे बीच कौन सी चैलेंज है, कौन सी लड़ाइयाँ हैं, हमें कौन सी मार्ग में चलनी चाहिए। आइए हम ऐसे शहीदों के श्रद्धांजलि देने के साथ हम प्रण भी लें, नया सोच भी लें, नया एक टारगेट लें, जिससे कि आने वाला दिन में जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए हम सभी को करनी चाहिए, जिससे कि हमें इस तरह की दोबारा उलगुलान करने की ज़रूरत ना पड़े। आइए हम सभी इस शहीद दिवस में ज़रूर भाग लें और उन शहीदों को याद करें और प्रेरणा लें और हमें आगे इस तरह के भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन में लागू करें। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जोहार।